करेंगे, यहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चलूंगा एक बार फिर से मोंटी के पास। मोंटी, कहाँ लग रहा है कि इंग्लैंड ने इस पूरे वर्ल्ड कप में गलतियों पे गलतियों को दोहराते चले गए और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है कि वो आज एक एक मैच जीतने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, यानी उनके लिए हर मैच डू एंड डाई है। जी, डू एंड डाई है। पर आई थिंक गलती ये थी ना, अफगानिस्तान के खिलाफ था। चलो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी अच्छी शानदार पार्टनरशिप थी, ओवर 250 प्लस, एंड वो नहीं कर पाए। ऐसे होता है क्रिकेट में समटाइम्स, कैसे है ना, इट्स योर डे एंड यो न्यूजीलैंड का दिन था, चलो ऐसे हम कह सकते हैं। पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम इतनी अभी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड दुनिया में जैसे हम सोच रहे थे, आपने चांस कैसे दे दिया? जब टॉस जीते, बैटिंग नहीं कर पाए जॉस बटलर की टीम की, एंड ये कंफ्यूजन थोड़ी थिंकिंग थी, थोड़ा यो सेल्फ डाउट था ये इंग्लैंड टीम में, एंड ये काफ़ी महंगा डिसीजन हुआ इंग्लैंड के लिए एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ एज वेल। इतनी गर्मी थी बॉम्बे में, इतनी गर्मी थी, एंड आप फील्डिंग कर रहे हो एंड 3 चेंजेस किए हैं। ओनली टीम है इंग्लैंड की जो 15 प्लेयर सब खेल रहे हैं, दूसरी टीमों का ना अभी नहीं इतना हुआ है, सो काफ़ी कंफ्यूज सिलेक्शन है। एंड भारत में आए थे, आई थिंक डिफिकल्ट था। जो इंग्लैंड जैसा खेलते ना, इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बैस बॉल जो भी हम कहते हैं, एक वर्ल्ड लीडर हैं हम ओडीआई क्रिकेट में, वो चीज़ भारत में नहीं कर पाए। गेम अलग गेम थी, वो गेम एडजस्ट नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी हमको भी बहुत डिसअपॉइंट थे, ऐसे नहीं कर पाए थे। बट जब हम मुकाबले भी देखते हैं, विराट कोहली और आदिल रशीद का बड़ा अच्छा अंदाज मुकाबला है। वो आदिल रशीद को थोड़ा अंडररेटेड बॉलर अभी है, सो विराट कोहली, हम मालूम है विराट कोहली जब चैलेंज सामने आगे आता है ना, फिर वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता है। सो मार्कवुड की पेस हो, आदिल रशीद की टर्न, फिर वो उसकी क्रिकेट इवन बेटर हो जाती है। सो यही जॉस बटलर जो सब टीम है ना, दबाव रखना चाहिए बैट्समैन, भारत के बैट्समैन के ऊपर, बिकॉज जब वो दोनों के, जब भारत के बैट्समैन विकेट में जब एक पोजीशन बन जाती है, पूरा विकेट में बैलेंस अच्छा आ जाता है ना, फिर वो बड़े कैफ्री से छक्के चौके लगते हैं। वो पोजीशन इंग्लैंड को नहीं लेके आना, थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा कैसे हम सेकंड गेस करें, कैसे हम अनप्रडिक्टेबल हमारी बॉलिंग होनी चाहिए। थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एज वेल, अनलेस लास्ट 10 ओवर देखो 151 रन स्कोर किए 77 बॉल्स। ऐसे जो अफगानिस्तान के खिलाफ ही ऐसे ही हुआ, पहले 10 ओवर में 80 रन, फिर स्पिनर आए थे। सो जॉस बटलर को ऐसे देखना पड़ेगा, जो भारत अच्छा शुरुआत हो जाए, स्पिनरों को पावर प्ले में बॉलिंग जरूर डालना, एंड थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बिकॉज जॉस बटलर के लिए बहुत बड़ी गेम है। लास्ट 2 गेम वो हार गए, एंड अगेन टॉस जीते फील्डिंग कर रहे हैं ना। जो स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की वो है बैटिंग, एंड ही इज गोइंग अगेंस्ट देयर स्ट्रेंथ। सो ये जॉस बटलर के लिए बहुत बहुत बड़ी गेम है। जी, जॉस बटलर के लिए बहुत बड़ा गेम है, ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा गेम है। इंग्लैंड के पूरा जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी बड़ा गेम है, कि उन्हें पता है कि अगर आज वो हारे तो यहाँ से वो खाली हाथ लौट के जाएंगे, यानी वर्ल्ड कप में अब आगे के मुकाबले वो जीत भी जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। संदीप सर, एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि अब तक हमने जो बल्लेबाजी की है, हमने 200, 230, 270 तक हमने चेस किया है, जीता है, लेकिन आज हमें पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है। लगता है टीम इंडिया को आज इस पिच पर कम से कम जो 270, 280 की पिच मानी जाती है, यहाँ 300, 325 स्कोर बोर्ड पर लाना चाहिए। हमने देखिए जितने सारे मैचेस अब तक हुए हैं और जिन टीमों ने 300 या 350 का लक्ष्य पार किया है, वहाँ पे हमने देखी है कि साझेदारी, जो पार्टनरशिप्स रही है, वो बेहतरीन रही है। और भारतीय टीम ने भी जब चेस किया है इस वर्ल्ड कप में, वहीं पे भी हमने देखी है अच्छी पार्टनरशिप, चाहे हमारे ओपनिंग पेयर की हो, चाहे मिडिल ऑर्डर की हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होगा, आज की मैच में पहली दफ़ा हम लोग टारगेट सेट करने जा रहे हैं, इसीलिए 50 ओवर जो उनके खाते में है, उस 50 ओवर का सही इस्तेमाल अच्छे साझेदारी के साथ करना होगा। और हमेशा हम ये कहते हैं, मानते हैं कि जब आप अच्छी नींव रखते हैं तो उसके ऊपर आप अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो। इसलिए ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होगी, पहले 10 ओवर बहुत ज़रूरी होंगे। रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन कई बार जब अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो गलतियां हो जाती है।
और इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा रोहित शर्मा, उनके सामने जो पार्टनर है उनके गिल, शुभमन गिल को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर उन्होंने अभी तक किया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छी शुरुआत करे भारतीय ओपनर्स और उसके ऊपर फिर हमारे मिडिल ऑर्डर एक अच्छा टारगेट सेट करे इंग्लैंड के लिए। जी बिल्कुल, जो संदीप इस बात को कह रहे हैं ना कि टारगेट, आज हमें कम से कम इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है उसके सामने और जो बॉलर हमारे आएंगे, जब ड्यू फैक्टर थोड़ा सा रहेगा तो उन्हें हमें कम से कम स्कोर बोर्ड पे ना 20 से 30 यानी मैं 30 से 35 रन बोलूंगा एक्स्ट्रा देना होगा बल्लेबाजों को, ताकि उनके पास बैलेंस में रहे कि वो अगर वो ग्रिप नहीं कर पा रहे हो या गलत गेंद जा रही हो, वाइड जा रहा हो या फिर लेग बाई में बाउंड्री जा रहा हो, तो उतना कोटा उनके पास रहे एक्स्ट्रा रनों का कि इसे हम झेल सकें। तो मान रहे हैं यहाँ पर कि 300-320 अगर भारतीय टीम बना लेती है तो टफ फाइट दे सकती है। मोंटी, आप क्या मानते हैं? लुक, आई थिंक हम जब हम देखते हैं ना, रोहित शर्मा की अच्छी स्टार्ट शुरुआत है, जब भी चेस करते थे अच्छी तरह से खेले। अंडर लाइट्स में क्या होता है ना, बॉल थोड़ी स्किड होती है, इतनी स्विंग नहीं, कम स्विंग मिलती है। एंड लखनऊ का पिच ऐसे रेड सोयल पिच है एंड इंडिया के लिए ये अननोन टेरिटरी है। अभी किसी को मालूम नहीं जब इंडिया पहले बैटिंग करते हैं कैसे स्कोर सेट करते हैं। एंड जो दूसरे भी बैट्समैन हैं हमने देखा है मिडिल ऑर्डर में, कोई हक नहीं है ये टॉप 6 बैट्समैन की पहली बॉल से बस छक्का चौका लगाएंगे। थोड़ी गेम को संभाल के देखना पड़ेगा। आगे जब गेम का मज़ा तब भी आता है जब आगे तुम्हारे पास कोई तकड़ा खिलाड़ी होते हैं शामिल आपके पास है। मार्कवुड की जो पेस है कितना वेरी क्रूशल फैक्टर होएगा, वो बहुत तेज़ गेंदबाजी डालेगा एंड भारत के बैट्समैन थोड़ा अनसेटल कर सकता है। उसका अभी वर्ल्ड कप इतना नहीं अच्छा हुआ जिसने हमने सोचा है, पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इसका होम ग्राउंड है एंड वो भी इम्प्रेस करना चाहता है। उसको भी एक मोटिवेशन है दैट ये मैं अच्छी बॉलिंग कर पाऊंगा ना लखनऊ में, दैट चांस है IPL में मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी खेल पाऊँ। एक दूसरी बात ये भी है, जो टॉप 8 टीम्स टेबल में एंड ऑफ द टेबल में जो भी पोजीशन होएगी ना, वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशंस है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड इंग्लैंड के लिए बिग एम्बैरेसिंग मोमेंट होएगा जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन ना मिले बिकॉज आज की गेम जो हार जाएं। उम्मीद यही है दैट इंग्लैंड का जो हमने देखा है, जो पोटेंशियल है ये टीम की, वैसे खेले। बट एक बार थोड़ा धीरे से देखना पड़ेगा बिकॉज रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट अच्छा है, अच्छी तरह से खेलता है, छक्के चौके बड़ी ज़बरदस्त मारता है। पर जे रोहित शर्मा को ना पहले 10 ओवर से इंग्लैंड आउट कर पाएंगे ना, फिर देखेंगे भारत के बैट्समैन कैसे घबराते हैं। भारत के बैट्समैन कैसे घबराते हैं? संदीप सर, इसका रिप्लाई अगर आप कह रहे तो बेहतर होगा। नहीं, ये मोंटी का कहना है मैच में क्या होता है तो आप को पता चलेगा, और अब तक क्या हुआ है ये भी हम जान चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए एक बात सही है कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा ये सुनहरा अवसर है। अगर जितना खराब प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में रहा है, अगर उसको धो डालना है उस खराब प्रदर्शन को, तो आज मौका है इंग्लैंड के सामने भारत को हरा के। एक मैं चाहूँगा कि जो जितने भी हमने अपसेट्स देखे हैं इस वर्ल्ड कप में, शायद इंग्लैंड की तरफ से अच्छा है हो तो ये भी एक आज अपसेट माना जाएगा। जी बिल्कुल अपसेट माना जाएगा। यहाँ पर एक फोकस मैं करना चाहूँगा संदीप सर, आखिरी बार लास्ट मैच जो हम खेले थे वहाँ स्काई एक बहुत गलत तरीके से रन आउट हो गए, जिसका मसला सबको रहा कि मजाल रहा कि वो रहते तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलता। आज स्काई के लिए अगर बल्लेबाजी आती है तो बेहतरीन मौका होगा स्काई को अपने आप को साबित करने का और चयनकर्ताओं को ये बताने का कि आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते बड़े मैचेस में। जी बिल्कुल, और जैसे शामी को मौका मिला पिछले मैच में, हम तो पहले मैच से मैं कह रहा था और सारे जो एक्सपर्ट है वो भी कह रहे थे कि शमी को लेना चाहिए, क्योंकि शमी सबसे अनुभवी गेंदबाज हमारे इस खेमे का है। और बात रही सूर्य कुमार यादव की, अच्छा प्रदर्शन T20 में उनका रहा है, उतना खासा प्रदर्शन वो 50 ओवर के टूर्नामेंट में अब तक दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, मैं भी चाहता हूँ, सब सारे फैंस जो है सूर्य कुमार यादव के वो भी चाहते हैं, टीम चाहती है, कप्तान कोच वो भी चाहता है कि अगर उनका मौका आज निकल आता है तो उसका अच्छा सही फ़ायदा उठाए वो। चलिए सर, हम आखिरी में, क्योंकि मैच मुकाबला शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, यहाँ पर मैं
मोंटी आपसे जानना चाहूंगा, क्या देख रहे हैं कि टीम इंडिया वो स्कोर बनाए जो इंग्लैंड के लिए सेफ रहे? आई थिंक 300 प्लस एक आइडिया जो भी है ना भारत के लिए, भारत की बिकॉज इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसे नहीं है सब गेम ऐसे ही खेलेंगे। आज ऐसे उम्मीद है दैट टीम जैसे ही है थोड़ी क्लिक कर पाएगी। सो 300 प्लस तो स्कोर 100% भारत को चाहिए एंड बाद में ये रेड सोइल विकेट है। सो पता नहीं ड्यू का फैक्टर कैसे होएगा, बॉल ग्रिप भी हो बाद में हो सकती है, स्विंग कम मिल सकता है बिकॉज ड्यू ऐसी है। सो रन्स ज़्यादा चाहिए, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है ना, रन्स 20-30 रन्स तो ज़्यादा डेफिनेटली चाहिए। एंड आई थिंक जैसे हमने देखा है जो ये मौका अभी इंग्लैंड को मिला है तो भारत के ऊपर डोमिनेट करना बॉल के पास। उम्मीद यही है दैट बॉल थोड़ी स्विंग होएगी, जो स्विंग नहीं होएगी ना फिर ऐसे मत मैं थोड़ा निराश हो जाएगा बिकॉज फिर चक्के चौकी की बरसात हो सकती है एंड भारत का जो स्कोर 300 प्लस वक्त ज्यादा नहीं है। संदीप सर जल्दी में मैं आपसे जानूंगा, आप क्या देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, क्या भारतीय टीम को देना चाहिए स्कोर बोर्ड? मैं चाहता हूँ 3 अच्छी पार्टनरशिप हो, और अगर 3 अच्छी पार्टनरशिप होती है तो डेफिनेटली भारत 300 का आंकड़ा छू सकती है। चलिए और धोनी का मंत्र